हे गाइस, वेलकम बैक टू दी रॉयल राजपूत स्टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, वो किसी को देख के या किसी की टिप के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअली उनको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना पड़ता है, किस पर्पज से करना पड़ता है, वाई यू नीड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट होते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बेसिकली 3 बेनिफिट है। फर्स्ट, आप इन्फ्लेशन बीट कर सकते हैं। सेकंड, आप यहाँ से एक बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। द थर्ड, आपकी रिटायर्ड लाइफ, कि आप अपने रिटायरमेंट के बाद काम नहीं करेंगे। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपको रिटायरमेंट के बाद काम ना करना पड़े। ये तीनों टॉपिक को मैं एक एक करके वन बाय वन पूरी वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इन्फ्लेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है महंगाई। कि अभी 4-5 साल पहले जो भी मैं बात करूं तो 4-5 साल पहले सब चीज़ें कितनी सस्ती चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा है, टाइम के साथ महंगाई और बढ़ती जाती है। मगर आपने बहुत सारा पैसा सेव करके रखा है, क्या वो पैसा टाइम के साथ बढ़ रहा है? नहीं। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। टाइम के साथ आपका पैसा कम होते जाता है और चीज़ों का भाव बढ़ता रहता है। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। मैं टेक्निकल टर्म्स में बताऊँ तो महंगाई ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन 6 से 7% इन्फ्लेशन है इंडिया में, और आपका सेविंग अकाउंट का रिटर्न है ऑलमोस्ट 3% है। मतलब कि चीज़ें 6-7% से महंगी हो रही हैं, लेकिन आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? सिर्फ 3%। मतलब हर साल आपका पैसा 3 से 4% से कम होते आ रहा है। एक लॉन्ग रन में आप देखेंगे 10-12 साल में अगर आप सोचेंगे तो आपको आपके पैसे पे आपने जितना सेव किया है वो एक लॉस ही होगा, उससे आपको कोई रिटर्न नहीं मिली है। इसलिए आप इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में तो आपको इन्फ्लेशन से अच्छा रिटर्न मिलेगा और एक लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। हमारा सेकंड टॉपिक है क्रिएट वेल्थ। हम एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा अमाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, हम कंटिन्यू काम करते हैं इसलिए ताकि हमारे पास बाद में कुछ एक बड़ा अमाउंट हमारे हाथ में रहे। सब लोगों का एक सपना होता है कि उनके पास खुद का घर हो, उनके बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिल सके, लेकिन आपको ये बात पता है कि ये सब कामों के लिए आपको बहुत सारा अमाउंट लगेगा। तो इसलिए आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे धीरे धीरे करके। आप जैसे कि एक गुल्लक होता है, गुल्लक में कैसा आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहते हैं। टाइम टू टाइम आप अपनी पेमेंट में 500-500 रुपये करके इन्वेस्ट करते हैं, तो जब भी आप वो गुल्लक फोड़ते हैं तो उसमें बहुत सारा अमाउंट मिलता है। उसी तरह से आप मार्केट में भी कर सकते हैं। मार्केट में आप थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए और आपको एक 4 साल 5 साल 10 साल के बाद आप जब देखेंगे तो अमाउंट वो बहुत बड़ा हो चुका होगा, जिससे आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं या अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा घर ले सकते हैं। तो इसलिए हमको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, वो है आपकी रिटायर्ड लाइफ। आपने 30 से 40 साल की अपनी वर्किंग लाइफ में 60 की एज तक इतना काम किया है सिर्फ इसलिए ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो सके। आपकी रिटायर्ड लाइफ में आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि आपको पैसे की और ज़रूरत ना पड़े या फिर आपको पैसे के लिए और काम ना करना पड़े। 60 साल के बाद आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी की लाइफ जी सकें या फिर आप किसी और पर डिपेंडेंट ना रहें। इसके लिए आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और एक लॉन्ग रन में आप बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और आप फाइनेंशियली भी फ्री हो सकते हैं मार्केट के थ्रू। तो इस तरह से हमने 3 मेन टॉपिक डिस्कस किए मार्केट में इन्वेस्ट करने के। पहला था इन्फ्लेशन, जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि आपको इन्फ्लेशन में टाइम टू टाइम आपको महंगाई को बीट करना है, महंगाई से आगे रहना है। तो पहला टॉपिक हमारा इन्फ्लेशन हो गया। सेकंड हो गया आपका वेल्थ क्रिएशन। आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। आपका भी एक अच्छा घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, तो उसके लिए आपको वेल्थ क्रिएट करनी पड़ेगी। और तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी रिटायर्ड लाइफ। आप अपनी लाइफ टाइम में 30 से 40 साल कंटिन्यू काम करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि जब आप 60 की एज में रिटायर्ड हों अपनी ओल्ड एज में, तो उसके बाद आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, आप अपना पैसे से खुद अपना काम कर सकें और उससे आप अपनी लाइफ जो बची हुई लाइफ है वो अच्छे से जी सकें। तो इस तरह से हम 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ शेयर करें और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें।